क्या आपको भी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करते समय आईटीसी सेट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है? जैसे कि आपका परचेज आईजीएसटी से हो रही है और आपका जो सेल होता है वो सीजीएसटी एसजीएसटी में होता है, तो आपको जो आईजीएसटी का अमाउंट है वो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी में कैसे डिवाइड करना है, इसमें यदि आपको परेशानी हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आपको अपना आईटीसी को सेटअप करना है, वह भी बहुत आसान तरीका से। साथ ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जीएसटी 1 रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी 3 रिटर्न फाइलिंग, सारा चीज मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। और जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड जो भी अपडेट आया है उसको भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो यदि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल को ओपन हो जाना पड़ेगा। जीएसटी पोर्टल आपको ओपन कर लेना पड़ेगा। जैसे आप जीएसटी पोर्टल को ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप जो भी मंथ का या जो भी क्वार्टर का रिटर्न फाइलिंग करना है उसको सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं पीरियड नवंबर का करूंगा तो मैं यहाँ पर नवंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको सर्च पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको जीएसटी 1, जीएसटी 2B, जीएसटी 3B और जीएसटी 2 के ए का टेबल यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले काम आपका रहेगा कि जीएसटी 2B का जो आईटीसी जो आता है, जो परचेज बिल आता है, उसको आपको एक बार चेकआउट करना है। फिर यहाँ पर आपको ओपन कर लेना पड़ेगा। जैसे आप ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको आपका जितना भी बिल आया है वो यहाँ पर आपका आईटीसी जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि मेरा आईजीएसटी में आया है और सीजीएसटी एसजीएसटी में आया है। तो ये आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा और इसको आपको नोट डाउन कर लेना होगा। यदि आप टैली में करते हैं तो टैली में कर लीजिए, और यदि आप एक्सेल शीट में उतारते हैं तो एक्सेल शीट में आपको उतार लेना होगा। तो ये पहला काम आपका हो गया। उसके बाद सिंपल आपको आना है फिर से रिटर्न वाला ऑप्शन पर। रिटर्न वाला ऑप्शन पर आने के बाद फिर से आपको सेलेक्ट करना है रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड के बाद आपको फिर से सेलेक्ट करना है पीरियड। उसके बाद सिंपली आपको सर्च पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा जीएसटी 1 रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन। सिंपली आपको जीएसटी 1 रिटर्न फाइलिंग, यदि आप टैली से अपना जीएसटी को मेंटेन करते हैं, यानी कि जीएसटी का अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं टैली से, सिंपली आप उससे ही जेसन फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं और जेसन फाइल यहाँ पर आप जीएसटी 1 में अपलोड कर सकते हैं। यदि आप टैली से करते हैं तो उसके लिए मैं पहले ही सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि आपको कैसे टैली प्राइम से जेसन फाइल क्रिएट करना है और कैसे आप अपना जीएसटी 1 में जेसन फाइल को अपलोड कीजिएगा। तो मैं यहाँ आज ऑफलाइन बेस में नहीं जाऊँ, यानी कि टैली से जो जेसन क्रिएट हो उसको जो अपलोड करते हैं उस बेस में यहाँ पर मैं आज बात नहीं करूंगा। मैं आज प्रीवियर ऑनलाइन का बात करूंगा कि आपको ऑनलाइन कैसे यहाँ पर फिलअप करना है। तो सिंपली आपको जो टैली से जेसन फाइल क्रिएट करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको आना है प्रीपेयर ऑनलाइन का ऑप्शन पर। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको जीएसटी 1 का बहुत सारा टेबल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा जीएसटी 1 में B2B का ऑप्शन, B2C लार्ज इनवॉइस का ऑप्शन, एग्जेम्प्ट इनवॉइस यदि आपका है तो वह भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। B2C अदर का यदि आपका है तो वो भी डाल सकते हैं। नील रिलेटेड यदि आपका कुछ भी गुड्स नील रिलेटेड है तो उसका भी यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं। क्रेडिट नॉट डेबिट नॉट जो है आपका रजिस्टर्ड पर्सन का है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्रेडिट नॉट डेबिट अनरजिस्टर्ड पर्सन का है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। टैक्स लाइबिलिटीज एडवांस रिसिप्ट यदि आपका कुछ भी है तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी सब यहाँ एडजस्ट एडवांस जो है एचएसएन वाइज समरी डॉक्यूमेंट वाइज को आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन कौन आपको बहुत जानना जरूरी है। तो सिंपल सबसे पहले तो आपको दिखा देता है कि B2B का। B2B पर सिंपल आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे B2B पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यदि आपका B2B इनवॉइस कटा हुआ है तो यहाँ पर आपको सिंपली जीएसटी नंबर फिलअप कर देना होगा। नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इनवॉइस नंबर, डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर आपको फिलअप करना है और जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू बनता है वो टैक्सेबल वैल्यू नीचे आपको फिलअप कर देना होगा। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर फिलअप कर दिया हूँ, नाम यहाँ ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू यानी कि टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट जो भी मिला के आपका जो इनवॉइस वैल्यू बनता है वो इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी आपका आइटम का रेट है, रेट के अनुसार आप यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो मेरा यहाँ पर
यदि आपका 5% है या 18% जो भी आपका है, तो वह यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू जो है यहाँ पर आपको फिलअप करना है। टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट कर लेगा। सिंपल आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। ये आपका क्लियर हो गया कि आपका B2B इनवॉइस कैसे फिलअप करना है। उसके बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ B2C। उसके बाद आ जाते हैं हम B2C लार्ज इनवॉइस में। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो अधिकतर B2C में लार्ज इनवॉइस नहीं होता है, रेयर केस में होता है। यदि आपका होता है तो इस प्रकार आपको यहाँ पर फिलअप करना है। सिंपली यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवॉइस नंबर, डेट और यहाँ पर आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू, उसके बाद उसी प्रकार आपका टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको फिलअप करना है और सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद मैं आता हूँ B2C अदर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। B2C अदर प्राइस सबका ही रहता है। यहाँ पर आपको B2C अदर पर क्लिक कर देना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है B2C अदर, यानी कि जितना भी आपका B2C में सेल होता है वो सारा सेल यहाँ पर आपको अटैच करना है, यानी कि फिलअप करना है। कैसे आपको करना है? सिंपली यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ आप सप्लाई किए हैं, तो जहां भी आप सप्लाई किए हैं उसका यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको फिलअप करना है और टैक्सेबल वैल्यू फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको रेट मिल जाएगा। कौन सा आइटम का रेट है वो रेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर CGST SGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो चलिए मैं इसको फिलअप करके आपको बता देता हूँ। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टैक्सेबल वैल्यू मैं यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ और यहाँ पर जो भी आइटम का रेट है वो आइटम का रेट यहाँ पर ले लिया हूँ, ये ऑटोमेटिकली आ गया है। तो इस प्रकार आपको अपना B2C अदर में यहाँ पर आपको इस प्रकार फिलअप करना होगा। सिंपली आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो सिंपली आपको इस तरह B2C अदर में फिलअप कर लेना होगा। उसका सिंपली आपको बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप जो भी डिटेल डालिएगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप चेकआउट भी एक बार कर सकते हैं। उसका सिंपल आपको फिर से बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप जो भी डिटेल डालिएगा, रेट ऑफ पर्सन का यदि आप एक तो डाले, जैसे मैं 18% का डाला हूँ तो यहाँ पर मेरा एक ले लिया है, और यदि मैं 18% 5% भी डालता हूँ तो यहाँ पर मेरा 2 ले लेता है। तो इस प्रकार आपको भी यहाँ पर डाल लेना। उसके बाद सबसे मेन है यहाँ पर आपका टेबल नंबर 12 HSN वाइज समरी। HSN वाइज समरी अभी देना बहुत जरूरी है। तो सिंपली आपको HSN वाइज समरी को देखना बहुत जरूरी है कि HSN वाइज समरी आपको कैसे फिलअप करना है। सिंपली आपको HSN वाइज को ओपन कर लेना होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, B2B सप्लायर और B2C सप्लायर। B2B सप्लायर में जो भी आपका HSN रहेगा, यानी कि जो भी आइटम का आपका HSN रहेगा, सारा आइटम का HSN कोड वाइज आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद B2C सप्लायर में भी है तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी फिलअप करना है। तो एक मैं आपको दिखा देता हूँ B2C सप्लायर में आपको कैसे फिलअप करना है, उसी प्रकार आपको B2B सप्लायर में भी करना होगा। तो मैं आपको B2C सप्लायर वाला दिखा देता हूँ। तो सिंपली जो भी HSN कोड रहेगा यहाँ पर, वो HSN कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जैसे आप HSN कोड के यहाँ पर फिलअप करते हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा HSN कोड के सहित। सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उसको क्लिक कर, सिंपली आपको आ जाना होगा नीचे UQC में। यहाँ पर आपको UQC यूनिट आपको सेलेक्ट कर लेना होगा कि आपका जो भी आइटम है वो आपका किस प्रकार सेल होता है। जैसे यदि आपका सीमेंट है तो वो बैग के थ्रू सेल होता है, यदि आपका मोबाइल फोन है वो पीस के थ्रू होता है। तो जो भी आपका आइटम है वो आपका किस प्रकार से सेल होता है वो यहाँ पर आपको यूनिट सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर मोबाइल फोन है, मैं यहाँ पर पीस से सेल करता हूँ, पीस यहाँ पर मैं ले लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका क्वांटिटी पूछा जाता है कि टोटल क्वांटिटी कितना है। इस HSN कोड में आपका क्वांटिटी कितना है, कि कितना क्वांटिटी में आप सेल आउट किए हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्वांटिटी आपको फिलअप करना है। सिंपली आपको यहाँ पर क्वांटिटी दे देना होगा कि कितना आपका क्वांटिटी में सेल हुआ है। क्वांटिटी फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू, यानी ये जो आपका स्मार्टफोन जो भी आपका आइटम है, ये आइटम का टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपका कितना है। तो सिंपली आपका इस HSN कोड का टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू जितना भी होता है वो टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा रेट। तो जो भी आपका आइटम का रेट है, GST रेट, वो रेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। GST रेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो GST का अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली नहीं देगा, यहाँ पर आपको मैनुअली डालना होगा। यदि आपका IGST में है तो IGST यहाँ पर आपको डालना है, CGST SGST है तो सिंपली आपको CGST SGST फिलअप करना होगा। तो मेरा यहाँ पर है CGST और SGST, सिंपली मैं CGST SGST को फिलअप कर देता हूँ। तो इस प्रकार आपको CGST SGST और यदि आपका IGST में है तो यहाँ पर आपको IGST भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपका ऐड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको ऐड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ऐड पर क्लिक करते हैं ये सारा डिटेल आपका ऐड हो जाएगा
यहाँ पर आप एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं। और यदि आपको ये लगता है कि इसमें आपका कुछ मिस्टेक हुआ है तो सिंपली यहाँ से आप एक्शन में यहाँ पर आपको एडिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपली इसको आपको एक बार चेकआउट अच्छा से कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका ये डिटेल सेव हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका एचएसएन वाइज समरी ऐड हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको आना है डॉक्यूमेंट इशू। डॉक्यूमेंट इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट इशू में आपको डिटेल डालना बहुत जरूरी है। तो सिंपली आपको टेबल नंबर 13 में डॉक्यूमेंट इशू का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट नंबर होता है बिल नंबर। बिल नंबर आपको डालना बहुत जरूरी है। कैसे आपको डालना है, सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा इनवर्ड फॉर आउटवर्ड सप्लाई। जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाई होता है उसका इनवॉइस नंबर का नंबरिंग यहाँ पर आपको फिलअप करना है। सिंपली आपको ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना होगा और जो भी आपका इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। कैसे आपको फिलअप करना है, जैसे फ्रॉम में आपको डालना है। यदि आपका 1 से कटा है, 1 नंबर से 25 नंबर तक बिल कटा है तो सिंपली आपको 1 नंबर फ्रॉम में डालना है और 25 नंबर यहाँ पर आपको 2 में डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप टोटल नंबर आपको डाल देना होगा। यदि आपका 125 तक है तो 25 नंबर तक आपका कटा है तो टोटल नंबर आपको यहाँ पर 25 डाल देना होगा। और यदि उसमें से कोई भी बिल आपका कैंसिल होता है तो यहाँ पर आपको कैंसिल का यहाँ पर काउंट है यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर नेट जो भी बिल इशू होगा वह यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको फिलअप करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर इस प्रकार फिलअप किया हूँ। जैसे 199 से स्टार्ट हुआ है और मेरा खत्म हुआ है 233 में। तो यहाँ पर इस प्रकार मैं डाल दिया हूँ। उसका टोटल नंबरिंग हो रहा है 35 यानी कि 35। यहाँ पर मैं फिलअप कर दिया हूँ। कैंसिल मेरा एक भी नहीं हुआ, सिंपली मैं यहाँ पर 0 फिलअप कर दिया हूँ। या नेट इशू जो भी है यहाँ पर मेरा आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेव वाला ऑप्शन। सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं ये आपका डॉक्यूमेंट इशू जो है ये आपका सेव हो जाएगा। सिंपली आपको फिर से आना है GSTR 1 पर। GSTR 1 पर आने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आप जो भी डिटेल डाले हैं B2B का यहाँ पर आपका आ गया है, एचएसएन वाइज समरी आ गया है और डॉक्यूमेंट वाइज समरी भी यहाँ पर आपका आ गया है। और यदि आपका कुछ भी इस प्रकार डिटेल है डेबिट नोट क्रेडिट नोट में वो भी आप डाल सकते हैं। नील डिटेल में यदि आपका है तो वो अभी आप डाल सकते हैं। तो आपको यदि इसमें से कोई भी टेबल में फिलअप करने में दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उस टेबल को अच्छा से आपको बताने का कोशिश करूंगा। सिंपली आपको कमेंट करना है कि कौन सा टेबल में आपको दिक्कत होता है। तो सिंपली आपको ये सब फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा जनरेट समरी का ऑप्शन। सिंपली आपको जनरेट समरी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जनरेट समरी पर क्लिक करते हैं ये आपका जो भी डिटेल डाले हैं ये आपका जनरेट हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिफ्रेश का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रिफ्रेश का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये सारा डिटेल आपका रिफ्रेश हो जाएगा और जनरेट आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। सिंपल आपको फिर से नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू फाइल समरी का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सेल डिटेल पूरा मिल जाएगा। जो भी आप डिटेल डाले हैं यदि आप B2B में डालते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा, B2C में यहाँ पर आपको मिल जाएगा है। और इसी प्रकार आपको एचएसएन वाइज समरी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एचएसएन वाइज समरी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप एक बार चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। तो सारा चीज चेकआउट करने के बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको चेकबॉक्स मिलेगा, चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। ऑथराइज सिग्नेचर में यहाँ पर आपका प्रोपाइटर और यदि पार्टनर का है तो पार्टनर के यहाँ पर आपको नाम सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल विद ईवीसी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप फाइल विद ईवीसी पर क्लिक करते हैं आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। दोनों में से कोई एक ओटीपी यहाँ पर आपको फिलअप करना। ओटीपी फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेरीफाई का ऑप्शन। सिंपल आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं आपका GSTR 1 रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो GSTR 1 रिटर्न फाइलिंग आपका जैसे कंप्लीट होता है अब आपको करना है GSTR 3 भी रिटर्न फाइलिंग। तो GSTR 3 भी रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है, सिंपल आपको यहाँ पर रिटर्न वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको उसी प्रकार यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा। सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा GSTR 3B का ऑप्शन। सिंपल आपको GSTR 3B पर क्लिक कर देना होगा। यदि आपका GSTR 1 में कुछ भी दिक्कत होता है, कुछ भी आपका मिसमैच होता है तो आप GSTR 3B में सुधार नहीं कर सकते हैं। GSTR 3B ऑटो पॉपुलेट होता है तो GSTR 3B में आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और यदि आपका GSTR 1 में कुछ भी दिक्कत होता है तो सिंपली आपको यहाँ पर एक तो ऑप्शन दिया गया है GSTR
1A, तो GSTR 1A में आप उसको सुधार कर सकते हैं, लेकिन आप GSTR 3B में कुछ भी सुधार नहीं कर सकते हैं। ये आपका ऑटो पॉपुलेट होगा GSTR 1 से और GSTR 2B से। इसको आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यदि आपका GSTR 1 में कुछ भी दिक्कत होता है तो सिंपली आपको GSTR 1A में सुधार कर सकते हैं। GSTR 1 में आपको कैसे सुधार करना है, यदि आपको इसका भी वीडियो देखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइएगा हमको, तो मैं इसका भी सेपरेट वीडियो एक बना दूंगा। सिंपली आपको GSTR 3B में क्लिक कर देना होगा। जैसे आप GSTR 3B पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारा टेबल मिलेगा, जैसे कि टेबल नंबर 3.1, टेबल नंबर 3.1.1, यहाँ पर आपको मिलेगा टेबल नंबर 3.2, 4, 5, 5.1। ये आपका क्या क्या काम है। 3.1 में आपका आउटवर्ड सप्लाई बताता है कि आपका जितना भी सेल हुआ है वो सेल अमाउंट यहाँ पर देगा। उसके बाद आपको 3.2 में यहाँ पर आपका इंटर स्टेट सप्लाई यदि आप करते हैं तो वो भी यहाँ पर आपका डिटेल देगा। उसके बाद आपका ITC एलिजिबल जो भी है वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो भी है यहाँ पर आपको मिलेगा। एग्जाम्प्ट का यदि आपका कुछ भी परचेस होता है एग्जाम्प्ट में तो वो भी यहाँ पर आपका शो होगा। और यदि आपका इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह कुछ लगता है वो चीज आपका 5.1 में आएगा। 3.1 आउटवर्ड सप्लाई में सिंपल आपको इस पर ओपन कर लेना होगा। जैसे आप उसको ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको जो भी आप GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई में डाले हैं, जो भी अमाउंट डाले हैं, जो भी सेल अमाउंट डाले हैं वो यहाँ पर आपको मिलेगा। जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर मिलेगा, टोटल टैक्स अमाउंट यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपका कुछ इंटीमेशन दिया गया है जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है टेबल नंबर 3.1 A, B, C and E are auto drafted based on value provided in GSTR 1। यानी कि ये जितना भी अमाउंट आपका फिलअप हुआ है, ये जो आपका A, B, C और E, ये चार टेबल जो आपका है, इसमें आपका जो भी आप GSTR 1 में फिलअप किए हैं वो सारा डिटेल आपका यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होगा। उसके बाद आपका टेबल नंबर 3.1 में ही यहाँ पर आपका एक कॉलम इस तरह है, जैसे कि D वाला कॉलम इनवर्ट सप्लाई का, वो आपका GSTR 2B से रिडायरेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको ये आपका पढ़ना बहुत जरूरी है, एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नोट में भी आपको दिया गया है कि आप जो भी अपना GSTR 1 में डिटेल डाले हैं वो ऑटो पॉपुलेट यहाँ पर होगा। यदि आपको उसमें कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ पर आपको GSTR 1A का ऑप्शन दिया गया है कि आप अपना GSTR 1A के माध्यम से एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको GSTR 3B में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ये आपका साफ साफ यहाँ पर बोल दिया है। तो सिंपली आपको इसमें आपको कुछ भी एडिट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ये आपका जैसे ही आया है, जैसे आपका GSTR 1 से आया है उसी तरह आपको यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग करना है। यदि आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप GSTR 1A में जा सकते हैं। तो सिंपली आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा कि आपका आउटवर्ड सप्लाई जो भी GSTR 1 में डाले हैं वो सेम आया है या नहीं आया है। सिंपली आपको चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक कर, यहाँ पर आपको टेबल नंबर 3.1 कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका ITC एलिजिबल में आता है वो ITC भी यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी एक नोट दिया गया है कि ये भी आपको बता रहा है कि आप इसमें ITC में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जितना भी ऑटो ड्राफ्टेड हुआ वो आपका GSTR 2B से हुआ है, तो आपका GSTR 2B में जो भी अमाउंट आया है वही अमाउंट यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर भी आप उसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेना होगा और कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यह आपका 3.1 4 पॉइंट आपका कंफर्म हो जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, आपको आना है नीचे, यहाँ पर आपको सेव GSTR 3B पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव GSTR 3B पर क्लिक करते हैं, यह आपका सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। सिंपल आपको फिर से आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा ITC सेटअप करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको ITC सेटअप करना है। आपको ITC कैसे सेटअप करना है सिंपली मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बता दूंगा। जैसे कि मेरा यहाँ पर IGST में आया है 492 रुपया 492। ये जो 492 रुपया है, ये आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो CGST का अमाउंट है ये ऑटोमेटिकली IGST के अमाउंट को CGST में ले लिया है और SGST को कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पर आप SGST वाला को देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको SGST में 0 दे दिया है और SGST का जितना भी अमाउंट है वो जो भी अमाउंट है वो SGST से लिया है। तो CGST का जो अमाउंट है वो आपका IGST से ले लेगा, तो आपका जो CGST और SGST का अमाउंट रहेगा वो आपका डिफरेंस हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा अभी CGST में अमाउंट है, रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है
7,940 रुपया और मेरा SGST में रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है 7,448 रुपया। यानी कि इसमें डिफरेंस आ रहा है इसके चलते कि आपका IGST का जो भी अमाउंट आता है वो आपका CGST में ऑटोमेटिकली ले लेता है। लेकिन आपको इसको सेटअप करना है कैसे कि जितना भी अमाउंट आता है इसको आपको 50-50 यहाँ पर आपको 50% देना होगा CGST में और 50% देना होगा SGST में। इसको आपको कैसे करना है तो सबसे पहले तो आपको करना है कि जितना भी अमाउंट आता है ये आपको कैलकुलेट कर लेना होगा, उसे आपको डिवाइड कर देना होगा। तो 2 से आप जैसे डिवाइड करते हैं तो 50-50 हो जाता है। तो जितना भी आपका अमाउंट आता है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिलअप कर दिए उसके बाद आप CGST का जो आपका टैक्स अमाउंट है वो उसको सिंपल एक बार आपको डिलीट कर देना होगा। जैसे आप डिलीट करते हैं यहाँ पर आपका रेस्ट अमाउंट दिखा रहा है कि इतना रेस्ट अमाउंट यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो जो भी आपका रेस्ट अमाउंट ये दिखा रहा है वो रेस्ट अमाउंट यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ। जैसे आप रेस्ट अमाउंट यहाँ पर फिलअप करते हैं यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आना है SGST में भी ये जो आपका 50% बचा हुआ है उसको यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जैसे मेरा यहाँ पर 246 रुपया बचा हुआ है, 246 रुपया यहाँ पर मैं दे दिया। उसके बाद सिंपली SGST को आपको एक बार डिलीट कर देना होगा। जैसे आप डिलीट करते हैं यहाँ पर रेस्ट अमाउंट जो भी आपका बचा है, जो भी दिखा रहा है वो रेस्ट अमाउंट यहाँ पर आपको फिलअप करना है। रेस्ट अमाउंट जैसे आप फिलअप करते हैं यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि SGST वाला भी 0 हो गया। तो यहाँ पर जो भी आपका IGST में अमाउंट आता है वो आपको 2 भाग में डिवाइड कर देना होगा। तो इस प्रकार आपको अपना ITC को सेटअप कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको आना है इधर, यहाँ पर आपको देख लेना कि इसमें आपका कुछ भी टैक्स वगैरह नहीं न लग रहा है और नहीं आपका यार यहाँ पर आपका जो लेट फाइन वगैरह भी कुछ लगता है तो यहाँ पर अभी आपको चेकआउट कर लेना होगा। उसका सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, मैक पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप मैक पेमेंट पर क्लिक करते हैं एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। वार्निंग यहाँ पर आपका आएगा, यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। ये आपका अपसेट सक्सेसफुली हो जाएगा। यानी कि जो भी आपका ITC सेटअप है ये आपका सक्सेसफुली अपसेट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, और आपको कुछ करना ही नहीं है, सिंपल आपको 3B फाइलिंग कर देना होगा। सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन में चेकआउट पर क्लिक करना है और ऑथराइज सिग्नेचर पे आपको सेलेक्ट कर देना होगा। फाइल विथ EBC पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप फाइल विथ EBC पर क्लिक करते हैं मोबाइल नंबर और मेल ID पर OTP आएगा। दोनों में से कोई एक OTP यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा, वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। बस आपका 3B कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ। तो OTP फिलअप करने के बाद जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं आपका GST रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको अपना GST रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट कर लेना होगा। साथ ही आपको ITC सेटअप इस प्रकार आपको कर लेना होगा। यदि आपको इस सब में कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।